तो फाइनली अपन लोग बस जे के मांगा चैप्टर 267 के लीक्स आ चुके हैं। अब देखो इस लड़ाई के अंदर पहले एक सॉर्सरर एक्सपायर हो गई थी जिसको भाई मार दिया था अपने सुकुना ने। अब भाई इस बंदी ने वापसी की और वापसी ऐसी की है कि सुकुना की फाड़ के रख दी है, क्योंकि भाई गेगे ने पहले ही कह दिया था कि भाई ये बंदी तो मर चुकी है। और भाई अपन लोगों को भी ऐसा लगा था जब माहितो ने उसे मारा, बट भाई ये चीज अब वापसी हो चुकी है उसकी, क्योंकि हमें अपन लोगों को प्रॉपर उसको मरते हुए नहीं दिखाया गया था। तो भाई उसकी वापसी हो चुकी है और सुकुना अब घबरा रहा है उससे लड़ने से। तो देखो ये चीज तो बाद में जानेंगे कि किस सॉर्सरर की वापसी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जे के चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स के बारे में। तो भाई देखो अपन लोगों को पहले अपने यूटा और गोजो दिखाए जाते हैं, वही फ्लैशबैक जहां पर उन्होंने सोल स्वैप करी थी। अब देखो तुम लोगों को एक चीज, अगर तुम लोगों ने जे के सारे पैनल ध्यान से पढ़े हैं तो तुम लोगों को एक चीज पता होगी कि गोजो के पास हमेशा से सुकुना की एक फिंगर रही थी। अब उस सोल स्वैप के टाइम पर अपना यूटा उसी फिंगर को अपने गोजो सातोरू से मांग रहा था कि तुम उस फिंगर को मुझे दे दो ताकि मैं उसे रिका को खिलाकर अपने सुकुना की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकूं। तो भाई गोजो मना कर देता है साफ साफ कि भाई मैं ये फिंगर तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि इसे देने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं ये फिंगर तुम्हें दे भी दूं तो तुम इसका प्रॉपर यूज करके सुकुना की कर्स टेक्निक को कॉपी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली वो ये कहना चाहता है कि तुम्हारे लिए ये एक फिंगर काफी नहीं होगी सुकुना की कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए। तो देखो यूटा भी इस बात से एग्री कर देता है। फिर अपन लोग को एक और चीज दिखाई जाती है जहां इनुमा की बता रहा है कि उसकी कर्स टेक्निक कैसे वर्क करती है। तो अपना गोजो भी साथ के साथ ये कहता है कि भाई अपन लोगों को अपने सुकुना से कनेक्शन लूज नहीं करने चाहिए। और भाई तभी के तभी अपना यूटा भी ये कहता है कि भाई उसको किसी बंदे की कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसके ज्यादा बॉडी पार्ट्स खाने पड़ते हैं। अगर वो थोड़े बॉडी पार्ट्स खाएगा तो थोड़ी देर के लिए वो उसकी टेक्निक को कॉपी कर पाएगा। तो देखो गोजो कहता है कि मैं तुम्हें इसकी फिंगर तो दे दूं, क्या पता भाई रिका इसको खाए और भाई उसकी जगह उस पर ही गलत इफेक्ट आ जाए कि वो उसकी कर्स टेक्निक को ना समझ पाए। ऐसा हो भी सकता है कि समझ भी जाए और कॉपी भी कर ले, बट भाई इसके इफेक्ट उल्टे पड़ सकते हैं। तो भाई गोजो यूटा से कहता है कि सुकुना कोई छोटी मोटी कर्स स्पिरिट नहीं है जिसकी तुम फिंगर खाओ और भाई उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर लो। अब देखो तुम लोगों को नहीं पता कि रिका किसी के बॉडी पार्ट्स को खा लेती है, तो अपना यूटा उसे मल्टी टाइम यूज नहीं कर सकता, उसको कुछ टाइम तक ही यूज कर सकता है। अगर उसने ज्यादा यूज किया तो भाई उससे उसकी मौत भी हो सकती है। और भाई साथ के साथ वो ये बताता है कि वो बाउंडिंग बाउल का यूज करके भाई उसको बैलेंस कर सकता है, बट भाई इसका भी इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहता। फिर भी अपन लोगों को ये चीज पता चलती है कि जो हाना का एक हाथ कटा था और अपने इनुमाकी के दोनों हाथ कटे थे उसको अपनी रिका ने खा लिया है। अब देखो ये रीग्रो किए जा सकते हैं, बट अपने यूटा ने मना कर दिया है उसको ये करने से। तो देखो तुम लोगों को नहीं पता कि अपना इतादोरी और सुकुना एक दूसरे से कनेक्टेबल है काफी पुराने टाइम से। और भाई अपना सुकुना अपने इतादोरी के थॉट्स पढ़ सकता है, बट भाई अपना इतादोरी सुकुना के थॉट्स नहीं पढ़ सकता। अब देखो ये अपना यूटा प्लान बना रहा है अपने सुकुना को हराने के लिए। और भाई उसमें वो कहता भी है कि तुम चाहे मानो या मत मानो इतादोरी, तुम्हारे अंदर सुकुना की कर्स स्पिरिट थोड़ी सी बाकी है, जिसको भाई अपने गोजो सातोरू ने अपनी 6 साइज का यूज करके कंफर्म किया था। तो भाई फाइनली अपनी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर इतादोरी और सुकुना आपस में लड़ रहे हैं। और भाई यहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है कि सुकुना ने नोटिस कर लिया है कि अपने यूजी इतादोरी की 2 फिंगर गायब है। अब भाई एक चीज सेंस बनाती है कि एक फिंगर का गायब हो रहा है, बट दूसरी फिंगर कहाँ है। तो भाई अपन लोगों को एक चीज कंफर्म हो जाती है कि सुकुना को ये चीज पता चल गई है कि पिछली बार यूटा ने उसका काट दिया था कि उसने रियलिटी में रिका ने सुकुना की फिंगर ना खाकर अपने यूजी इतादोरी की फिंगर खाई थी। तो भाई चैप्टर 266 के अंदर तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी फाइनली लास्ट के अंदर, जहां पर अपन लोगों को दिखाया जाता है एक फिंगर टाइप। अब भाई वो एक टनल टाइप की जगह में कैद है जहां पर अपन लोगों को यूडा हाइन और अपने गागा गांजी दोनों दिखाए जाते हैं जो कि इस फिंगर से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। भाई गागा गांजी सुकुना की फिंगर को देखने के बाद एक चीज बोलते हैं कि हम इसे कैसे भी तोड़ फोड़ नहीं सकते, बस भाई एक टेक्निक से इसे तोड़ा जा सकता है जो कि उसकी टेक्निक है। अब देखो भाई ये किसकी बात चल रही है, अगर भी तुम लोग को समझ आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। यूडा हाइन भी ये कहती है हाँ भाई ये ऐसा कर सकती है। तो देखो यहाँ पर बात चल रही है नोबारा की। तो देखो ये नोबारा ही बंदी जो काफी समय पहले मांगा के अंदर मर चुकी थी, प्रॉपर मरते हुए नहीं दिखाया था, बस इसको ऐसा दिखाया था कि माहितो ने इसे भी लगभग खत्म ही कर दिया है, बट भाई अभी वापस आ चुकी है और भाई यही है जो सुकुना की फिंगर को खत्म करेगी। तभी भाई अपनी नोबारा अपना हथौड़ा और अपनी कील लेकर आ जाती है और भाई सुकुना की फिंगर को मारना स्टार्ट कर देती है। और वहां पर भाई सुकुना को इफेक्ट पड़ रहा है, भाई बंदा कांपने लगा है और भाई ये जमीन पर गिर चुका है, क्योंकि भाई इसे इतना तो पेन हो रहा है, इसकी फाइनल फिंगर है, यही इसके मरने का एक रीजन है। पर भाई सुकुना समझ चुका है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि भाई उसने यूजी इतादोरी और मेगुमी फुशिगुरु की मेमोरीज में नोबारा को देखा है, क्योंकि भाई उसने कभी फेस टू फेस नोबारा को नहीं देखा था। तो भाई यूजी इतादोरी भी समझ चुका है कि नोबारा वापस आ चुकी है, क्योंकि वही ऐसा करती है। और भाई बंदा मौका पाते के साथ, क्योंकि भाई सुकुना तो गिरा पड़ा हुआ है, अपने ब्लैक फ्लैश मारना शुरू कर देता है। बट भाई वो सुकुना है तो भाई वो भी एक मुक्का मारकर यूजी इतादोरी को थोड़ा दूर कर देता है। बट भाई लिटरली सुकुना इस सब बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, इस मुसीबत से बचना उसका लगभग नामुमकिन सा है। तो भाई सुकुना कहता है यूजी इतादोरी को कि भाई तुझे क्या लगा मैं कोई छोटा मोटा बंदा हूँ जिसे तू मार कर यहाँ से निकल जाएगा। भाई अपना सुकुना समझ चुका है कि यूजी इतादोरी भी उसकी लिमिट पे पहुंच चुका है, क्योंकि भाई वो अपनी इंजरीज को भी हील नहीं कर पा रहा है। बट भाई इस समय सुकुना की खुद की पट्टी पड़ी है, तो वो भी क्या करे। तो भाई यूजी इतादोरी सुकुना को कहता है कि अब बहुत हुआ भाई, अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, यहीं पर सब कुछ रोक देते
देते हैं और भाई अपना यूजी इतादोरी फाइनल ब्लैक फ्लैश मारने जाता है, जहां पर अपन लोग को दिखा जाता है कि रेड बेल बच चुकी है। ये इतने टाइम से जो लड़ाई चल रही थी इसका एंड आ चुका है और भाई अब ये खत्म हो चुकी है। यहाँ पर अपन लोग बताया जाता है कि अपनी यूजी इतादोरी इस फाइट को जीत चुका है। तो भाई गेगे आकितामी ने भी ये चीज कंफर्म कर दी है कि अब जेजे के मांगा का एंड आ चुका है, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी, कुछ चैप्टर के अंदर इसका एंड होने वाला है। अब भाई अभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि लिटरली अपना यूजी इतादोरी जीत चुका है, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर नेक्स्ट वीक जब इसका नया स्पॉइलर आएगा तो वहाँ अपना सुकुना दोबारा से खड़ा हो जाए और भाई लड़ना स्टार्ट कर दे अपनी यूजी इतादोरी से। तो देखो तुम लोग यकीन कर लोगे गेगे आकितामी पे कि ये बंदा खत्म कर देगा जेजे को? भाई मैं यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि इसने कई बार सुकुना को मरवाया है और भाई वापस लाया उसको, भाई वापस से लड़वाया है। अब देखो नोबारा वापस कैसे आई, ऐसा कैसे हुआ कि नोबारा वापस जिंदा हो गई और वह अपने सुकुना से लड़ने के लिए आ चुकी है? तो इसका सीधा रीजन यही है, उसको अपन लोगों को प्रॉपर मरते हुए नहीं दिखाया गया था, तो इसका मतलब यही बनता है कि वो वापस आनी तो तय थी पहले से ही। तो देखो बिना ब्रेक के नेक्स्ट वीक इसका नया स्पॉइलर आ जाएगा, जिसके बारे में अपन लोग बात कर लेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए भाई बाय बाय। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई तुम लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर देना।